हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहतक से लंदन। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस जितनी ज़्यादा हो सके उनको शेयर कर देना। इस वीडियो को भी कर देना। आज की जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पोस्ट के रिगार्डिंग है। और जो एमएनसी कंपनीज होती हैं वो फ्रेशर्स की जब हायरिंग्स करती है तो उसका उन्होंने एक डेटा दे रखा है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि अभी जो ये पोस्ट मैंने देखी है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दिखाया गया है कि 15 लाख हर साल फ्रेशर्स जो है वो निकलते हैं। 8-10% के करीब एक एवरेज जो है वो इसमें इसमें दिखाया गया है। तो आज की इस पोस्ट में इन्होंने बात की है कि टॉप एमएनसी कंपनीज जो हैं, जो लोग पास आउट होने के बाद कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कुछ मास्टर डिग्री के लिए चले जाते हैं और फिर कुछ जो है वो बिजनेस वगैरह के बाद चले जाते हैं। तो उसके बाद जितने बच्चे बचते हैं जो सोचते हैं कि हमें मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहिए, और जो कि एक सही आइडिया भी है, लेकिन उसके लिए कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। नो डाउट कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो 1 साल 2 साल तो लगता ही है, या फिर आपको पहले से प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ती है। वो अगर आप नहीं करना चाहते तो इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनी में आकर के भी आप अपना भविष्य जो है वो बेहतर बना सकते हैं। मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो है उसमें मैंने मोस्टली यही बताया हुआ है कि क्यों एमएनसी कंपनी जो है उसमें आपको आना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए और वहीं से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है इंडियन आईटी मेजर्स like Infosys, Wipro, TCS delaying onboarding freshers. Details are here. So जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कुछ के नाम इन्होंने दिए हैं, टीसीएस का दिया है, विप्रो का दिया है और कैपजीमिनी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ऑन बोर्डिंग जो फ्रेशर्स की जो है वो कर लेती है, लेकिन बहुत ही लेट उनको ज्वाइनिंग दे रही है, कुछ को साल 1.5 साल भी लग रहा है। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट दी है। मैं पहले बताता हूँ कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ, उसके बाद कुछ गाइडेंस भी दूंगा कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा लंबा वेट ना करें। तो सबसे पहले इन्होंने जो डेटा दिया है वो आया है नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट। कुछ ने इनको कंप्लेन भी की है कि बच्चों ने कि हमारी जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो नहीं हो पा रही है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही हैं ये कंपनीज। तो ये मुझे लगता है मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर का जो बोर्ड है और उनको इन्होंने कंप्लेंट की है आईटी फर्म्स के रिगार्डिंग। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है a mid-tier IT companies such as TCS, Infosys, Wipro, Gensar, LTI, Mindtree, they inform to the candidates that we will allocate the date of joining based on business requirements and date of joining will be sent at least 3 to 4 weeks prior to joining. तो इन्फोसिस ने इस साल 2024 में 11,900 कैंपस रिक्रूटमेंट्स की हैं और पिछले साल उन्होंने 50,000 की बच्चों की रिक्रूटमेंट करी थी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। लेकिन बोर्ड ने उनसे जवाब मांगा तो उनका क्लियर कहना ये था कि जब हमको हायर करना होगा उससे 3 से 4 पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे। अभी उन्होंने क्या किया है कि 11,900 बच्चों की कैंपस रिक्रूटमेंट की है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं दिया है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा। डिग्री करने के बाद आप सोचते हो कि मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब मिल भी जाती है, इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन वहां पर फिर हमको आगे जाने के लिए काफी वेट करना पड़ता है। जैसे इस केस में अभी बताया कि 11,900 बच्चे जो है कैंपस प्लेसमेंट हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनको अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला है। तो उसका कारण जो है उन कंपनी ने बता दिया कि उनके पास प्रोजेक्ट्स की शॉर्टेज रहती है, वो एडवांस में बच्चों को उठाती जरूर है। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि वो उठा लेंगी, लेकिन फ्रेशर्स के लिए उनको वेट करना पड़ेगा और कभी भी एक कंपनी के भरोसे आपको नहीं रहना है। मैंने बार बार यही कहा था। हो सकता है कि आपको एक कंपनी में इंटरव्यू हो गया हो, आपका ऑफर लेटर आना रह रहा हो और एग्जाम वगैरह भी आपने क्लियर कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद आप एक कंपनी के भरोसे मत रहिए। अगर आप 1.5 साल 2 साल वेट कर सकते हैं तो करना करिए, अदरवाइज अपने जो दूसरे प्रयास हैं ऑफ कैंपस जिसको कहते हैं उनको भी ट्राई करते रहिए। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा। तो दूसरी जो बड़ी कंपनी है उन्होंने कहा है विप्रो ने कि द ईयर बिफोर लास्ट वी वेंट टू कैंपस एंड मेड मेनी ऑफर्स, वी आर येट टू ऑनर दोज, वी विल फिनिश दोज ऑफर्स एंड देन हायर न्यू फ्रेशर्स, we will induct fresher this year but we can't give in numbers as the macro environment is uncertain। उन्होंने कहा कि हम अभी बता नहीं सकते कि हम कितनी हायरिंग्स करेंगे, लेकिन अभी उनके पास ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं
और जब अब वो न्यू हायरिंग्स करेंगे तो इस साल के लिए तो वो बता देंगे। और फिर उसके बाद एक नई कंपनी आती है जेंसार। जेंसार रिक्वेस्टेड कैंडिडेट्स टू टेक ए टेस्ट सो दैट इट कुड कंसिडर ऑन बोर्डिंग दोज परफॉर्म वेल। तो जेंसार का सीधा सीधा ये कहना है, फ्रेशर्स को जब ये उठाते हैं तो इन कंपनी लेवल पे क्या इनके पास चैलेंजेस रहते हैं। बल्क में ये फ्रेशर्स को उठाते जरूर हैं, इनका एक क्राइटेरिया होता है कंपनी का, उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए उठाते हैं और इनके पास एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं रहती है। तो लेकिन फ्रेशर्स को जब उठाते हैं तो प्रोजेक्ट का आना भी ज़रूरी है। प्रोजेक्ट को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन्होंने अभी ये बोला है कि हम फ्रेशर्स को उठाएँगे लेकिन उनका एक टेस्ट कंडक्ट करवाएँगे और जितने उनमें से अच्छे निकलेंगे हम उनको हायर करेंगे। जेंसार ने ये कहा है। उसके बाद ऑफर लेटर दिया जाएगा। And Gensar has asked the fresher who was still waiting to onboard to confirm their continued interest in the job opportunities by the today. And affected employees email sent to this response till the time going to press. Recent quarter results and forecasting announced same IT firm indicate a significant down. तो इसके अंदर इन्होंने एक डेटा दिया है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 2018 से लेकर के 2024 तक फ्रेशर्स का क्या काउंट रहा। तो जैसे इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो है वो 2018 से 19 में जितने भी पास आउट हुए हैं उसमें 15 लाख ही स्टूडेंट्स जो है देश में से निकलते हैं। और 20 में 21, 22, 23, 24 में इन्होंने एवरेज 15 लाख ही रखा है कि 15 लाख एक साल के अंदर एम्प्लॉय जो फ्रेशर्स हैं अपनी डिग्री करने के बाद पास आउट होकर के निकलते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू जितने ग्रेजुएट्स होते हैं उसमें कैंपस प्लेसमेंट कितना होता है। तो जैसे 2018 से 19 में इन्होंने लिखा कि 1.5 लाख जो है कैंपस प्लेसमेंट हुए। 20 में 2,80,000, 2020 से 21 कोविड टाइम था इस वजह से 90,000, और 21 से 22 4 लाख, और अभी 22 से 23 2,30,000, और अभी 24 का इन्होंने डेटा नहीं दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मान करके चलिए एज एन एवरेज 2 से 3 लाख लोगों की ही प्लेसमेंट होती है 15 लाख में से। तो बाकी कहाँ जाते हैं? बाकी जैसे मैंने बताया कि कुछ गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, कुछ बिजनेस के लिए चले जाते हैं, कोई हायर स्टडीज या फिर कोई अब्रॉड चला जाता है। ये जो स्टूडेंट्स बचे 3 से 4 लाख जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो कैंपस प्लेसमेंट में भी उनके सामने चैलेंज ये होता है कि हमारा ऑफर लेटर कब आएगा। वो साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। और उसके पीछे भी देख लो अब कंपनीज किस तरीके से आपको रीजन दे रही हैं कि वो क्यों लेट हो रहा है। कई बार प्रोजेक्ट्स की दिक्कत होती है, प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, और प्रोजेक्ट लेना भी काफ़ी चैलेंजफुल होता है कंपनी के लिए। और कंपनी जो प्लेसमेंट करती है बच्चों की वो एडवांस में करती है। तो आप ऐसा ना करें कि एक कंपनी के भरोसे बैठे रहें कि आपका एक कंपनी के अंदर हो गया है तो आप उसके भरोसे बैठे रहें, 1.5 साल 2 साल बीत जाए और उसके बाद आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि उस टाइम पे तो आपका इंटरव्यू और आपका सब कुछ हो गया था, आपको जॉब कंफर्म हो गई थी। लेकिन अभी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट अगर हम आपका एक टेस्ट लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे तो 2 साल के अंदर अगर 2 साल के बाद आपको ऐसा सुनने का मिलेगा तो आपका भी मन कहीं ना कहीं रोएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अपना एक कंपनी में आपका अगर इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद आप खाली ना बैठे, अपने प्रयासों को जारी रखें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद एक नई कंपनी है, उन्होंने भी देखिए क्या कहा है इसके बारे में। Around 3 to 5% of freshers hired by the top IT companies in 2022 are yet to be onboarded. This could be due to lack of project visibility, employers focus on the required skill set and job readiness of the candidate. तो इन्होंने 3 बड़े कारण दिए हैं कि किस वजह से ये सब जो है वो देरी हो रही है। पहला कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। दूसरा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको वही स्किल सेट चाहिए जो एक्चुअली प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो फ्रेशर्स जो होते हैं उनको मैं वही कहता हूँ कि सिर्फ डिग्री के भरोसे ना रहें, आपके पास एडवांस स्किल सेट होना चाहिए। ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन जैसे है या कोई कोडिंग है या फिर आप ऐसा देखिए कि मार्केट में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप पढ़ाई कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि जॉब रेडीनेस ऑफ द कैंडिडेट। मान लो कि आपको मिल भी जाती है लेकिन आप क्या वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर मैटर करता है। तो ये चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। और जो टॉप कंपनीज हैं और अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये आपको जानना जरूरी है कि
combined headset of TCS, Infosys and Wipro dropped by nearly 64,000. ठीक है. The reason for lack of a significant spike in hiring numbers is that IT firms over hired due to the pandemic. तो पेंडेमिक के बाद से सिचुएशन जो है वो खराब होती चली गई थी, इस बात में कोई डाउट नहीं है. और इनका जो एक रेशो है प्लेसमेंट फ्रेशर्स को हायर करने का, तो 64 कुल मिलाकर के 3 कंपनियों का इन्होंने बताया कि 64,000 जो है वो डाउन चला गया है, कम प्लेसमेंट हुई है. और कैपजीमनी एक एमएनसी कंपनी है, इन्होंने लिखा है कि कैपजीमनी इंडिया हायर्ड अराउंड 30,000 फ्रेशर्स फ्रॉम द कैंपसेस लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का जो डेटा है वो आज हमारे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको दिया है, और इसके अंदर सीधा सीधा यही कहा है कि जो भी टॉप एमएनसी कंपनीज हैं हायरिंग्स कर रही हैं, लेकिन वो हायरिंग्स कम कर रही हैं, और करने के बाद भी बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट उनके पास अभी तक ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बच्चों को नहीं दे पाई है. तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है इस साल के लिए, और मतलब मोस्टली तो हर साल ऐसा ही होता है और होता आया है. लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या बनती है? मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसके लिए हमें काम करना है. फ्रेशर्स के डिग्री करने के बाद जब आप सोचते हो कि किसी कंपनी के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी और आप उसमें काम करेंगे, तो सबसे पहली बात ये आती है कि फ्रेशर का टैग हटे. फ्रेशर का टैग हटेगा कब? जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी. तो उसमें बड़ा टाइम लग रहा है, 1.5 साल का टाइम लग रहा है. लेकिन एक चीज़ कंफर्म होती है कि इस वजह से थोड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग अगर आपकी कंफर्म हुई है वो देंगे, चाहे लेट दें लेकिन देंगे जरूर. इस चीज़ को आप कंफर्म करके मानिए, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है. पीछे भी एक अंकल जी का कमेंट आया था कि मेरा बेटा टीसीएस में लग गया है, और लेकिन आगे क्या करे, ऑफर लेटर अभी तक नहीं आ रहा है. तो मैं वही कहता हूँ कि आपका अगर किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू हो गया है, आपको जॉब कंफर्म हो गई है, तो आप उसके भरोसे मत बैठिए. हो सकता है ऑफर लेटर साल में आए, 1.5 साल में आए, 2 साल में आए, लेकिन उसके साथ के साथ ऑफ कैंपस आप ट्राई करते रहें, अपने रेफरेंस जो है उनको उनका जुगाड़ लगाते रहें किसी न किसी कंपनीज के अंदर, चाहे भले ही वो एमएनसी ना हो, छोटी कंपनी हो, लेकिन आप एज ए स्टार्टअप अपना साल 1.5 साल तो वेस्ट मत करिए. इतना तो एटलीस्ट आप अपना काम कर सकते हैं. और उसके बाद जब अगर आपका ऑफर लेटर आए, एमएनसी कंपनी का आपको टैग मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं, इसमें नो डाउट. तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखो. तो आज की जो वीडियो थी वो स्पेशली ये बताने के लिए थी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की जो रिपोर्ट है, कंपनीज हायरिंग्स की, फ्रेशर्स को हायरिंग करने के लिए जो जॉब ऑफर लेटर रिलीज नहीं कर पा रही हैं, तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आएगा ज़रूर. कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, खासकर इस तरीके की कंपनी जो जैसे ये टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो इस तरीके की कंपनी अगर जॉब लेटर आपको, जॉब ऑफर अगर आपको कर दी है, तो डेफिनेटली मान करके चलिए कि आपको लेटर कभी ना कभी जरूर आएगा. तो जैसे इन्होंने कहा कि कुछ कभी कभार प्रोजेक्ट्स की शॉर्टेज हो जाती है, या फिर उसके अंदर देर हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको भी प्लेसमेंट जो है वो लेट करनी पड़ती है. तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है. बाकी मार्केट में क्या चल रहा है वो उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट करते रहेंगे. वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना.